गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आ गई हूँ टेरेस पे। और मौसम तो बहुत ही बढ़िया और बेकार सा बना हुआ है। मतलब मौसम खुला नहीं है आज भी। जो बारिश हुई थी उसकी देख लीजिए कैसा गीला है छत पूरा, ये देखिए। और मैं यहाँ चाय लेकर आई हूँ और मियाऊँ के साथ खेल रही हूँ। कहाँ है मियाऊँ? ये है, देखो मियाऊँ। उसको अच्छा लग रहा है, उसको दूध दिया लेकिन वो दूध नहीं पी रही है। उसको मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, मेरे आसपास घूम रही है वो। तो ये मैं चाय लेकर आ गई हूँ, तो वहीं पे चाय एंजॉय कर रही हूँ, चाय पी रही हूँ। और बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। देखिए, ये देखिए प्यारे प्यारे फूल, देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। ये देखिए, सारे फूल तो मैं आपको हर दिन ही दिखाती हूँ। मेरे पास वैसे घूमने के लिए भी कुछ नहीं है और बताने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ पेड़ पौधे हैं, अपना एक छोटा सा घर है जिसमें बहुत कम लोग रहते हैं। छोटा सा परिवार है क्योंकि मेरे ससुर और हम लोग 5 लोग ही हैं, तो उसमें से मेरा बेटा तो बाहर है, इसकी वजह से। और मुझे ऐसे हाथ करके कैमरा मेंटेन करना नहीं आता है, तो मैं हमेशा ऐसे ही दिखाती हूँ आप लोगों को। और बाद में थोड़ा सा अपना फेस दिखा देती हूँ। लोग जो फेस दिखाते हुए कैमरा मेंटेन करते हैं वो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो सॉरी। थोड़ा सा अगर मुझे हर बार आप लोग देख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने मुझे पहचाना और फेस से जानते होंगे, जितने ही लोगों ने भी देखा होगा। तो स्टेप्स में मेंटेन नहीं कर पाती हूँ सुबह सुबह, या कभी भी नहीं कर पाती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं कंफ्यूज रहती हूँ। कैमरा पीछे, बैक कैमरा अच्छा है तो पीछे के कैमरे से मैं सही दिख रही हूँ कि नहीं, मुझे डाउट रहता है, तो मैं तो अच्छे से बोल भी नहीं पाती हूँ। इस पपीते के पेड़ में सिर्फ 2 पपीते आए हैं और ये ग्रो बैग में है। यहाँ पे ये देख, छोटे से ग्रो बैग में 2 ही पपीते आए हैं। पपीते के पेड़ बहुत सारे थे, मैंने तोड़ के फेंक दिए बहुत सारे, देखिए ये। और जो फल वाले हैं वो रहने दिए हैं। इसमें एक फल आया, बाकी किसी में भी फल नहीं आए थे, तो मैंने सब तोड़ के फेंक दिए हैं। देखूँगी थोड़ा सा पूरे ही गार्डन को मेक ओवर करना पड़ेगा, थोड़ा इधर उधर सरकाना, अच्छे से रखना पड़ेगा। सब हौस पौस हो गए हैं, प्लांट इधर उधर भाग रहे हैं सारे निकल के। देखिए वो जो लगा हुआ है ना शो प्लांट, वो पूरा नीचे बह के आ गया है, इधर का पूरा बह के आ गया। दिख सुंदर रहे हैं और ऊंचाई चाहिए थी शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। तो देखिए मैं आज करूँगी इन सब का, यहाँ से वहाँ थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ेगा। आ गई हूँ नीचे और डेली रूटीन की तरह अपने काम में लग गई हूँ, हर रोज़ के काम से। और मेरा चावल भी बन चुका है, एक तो सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ और दाल मेरा हो चुका है। और देखिए चाय मैंने छान ली है, चाय दे आती हूँ सामने पहले। और यहाँ पे बनाने लगी हूँ रोटी। और रोटी जैसी बनने लग जाती है समझ लीजिएगा कि मेरे ससुर जी नहा धोकर तैयार सामने बैठे हैं, इसलिए मेरी रोटी बन रही है, क्योंकि रोटी निकलते बराबर सामने खाना देना है। और आपने देखा होगा झलक में थोड़ा सा कि कोई और भी बैठा हुआ खाने के लिए। तो ये मेरे ससुर के गाँव से आए हुए हैं, उनकी बेटी का पेपर है कॉलेज में, तो कॉलेज में छोड़कर उनको फिर यहाँ पर 11 बजे तक बैठेंगे, फिर यहाँ से वो चले जाएंगे। तो ससुर जी ने उनको भी साथ में खाना खाने के लिए बैठा लिया था। उन्हीं के पहचान वाले और एक ही समाज के हैं, तो हमेशा जब भी उनकी बेटी का पेपर रहता है तो वो यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं। और पिछले साल तो उनकी बेटी हमारे रुकी भी थी, इस साल नहीं रुकी है। और मैं क्योंकि मैं सामने जाके बात नहीं की, मैंने कभी इससे पहले भी बात नहीं की, वरना मैं ज़रूर बोलती कि उनकी बेटी क्यों नहीं आ रही है। तो बस मैं हमेशा किचन में रहती हूँ, वो मानसी दे देती खाना वगैरह, या फिर उनके डैडी दे देते हैं। मैं सामने जाती ही नहीं हूँ, कोई आता जाता है तो बाई चांस से ऐसा मौका आता है अभी मैं जाती हूँ। सबका खाना पीना हो गया, सब अपने अपने काम पे चले गए, मैं टेरेस पे आ गई हूँ। मैं बहुत सारे पेड़ आपको जैसे बताई थी ना कि मुझे कटिंग करनी है, तो सारे ही काट के मैंने बहुत सारे पेड़ फेंक दिए हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:15। और पहले मेरा ये सारा काम हो चुका होता, लेकिन अचानक से मुझे बहुत ज़ोरों की चिल्लाने की आवाज़ आई। और वो चिल्लाने की आवाज़ थी पिंकी की। आपने उसको वीडियो में कई बार देखा होगा, मेरी फ्रेंड है, उसका एक बेटा है, तो वो सीढ़ियों पर से गिर गया था। तो हम लोग दौड़ के सारे वहीं चले गए थे, तो उसको हल्की सी यहाँ पे चोट लगी हुई है, तो डॉक्टर के पास लेके गए हुए, अंदरूनी चोट है, तो उसको डॉक्टर के पास लेके गए हैं। तो अभी आ जाएगी, तब जाके मैं मिलूँगी उससे, तब आपको भी बता दूँगी कैसी तबीयत है उसकी। तो इसकी वजह से मैं लेट हो गई हूँ ये सब साफ़ करने में। तो यहाँ से पूरा मैंने झाड़ू लगाया। ये 2 दिन बाद फिर से बच जाए, 2 दिन क्या, रात भर में ये पीले होंगे पत्ते। ये देखिए पीले पीले पत्ते, ये पीले होंगे, ये गिर जाएंगे, फिर से गंदे हो जाएंगे। ये देखिए मैं लगा दिया है झाड़ू। अब मैं नीचे जाऊँगी, मैं बहुत पसीना पसीना हो गई हूँ, धूप भी काफ़ी अच्छी निकली गई है आज। तो अब नीचे जाया जाए, चलिए चलते हैं। कैंची रख लेती हूँ, नीचे कैंची की जरूरत पड़ेगी। ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बच्चा, जा रोटी लेके आ माँ के लिए, जब वो रोटी लेके आ, माँ के लिए रोटी लेके आ। माँ आ गई मेरे पास। ओ मेरे बेटी, वो उसको लेके आ, वो उसको लेके आ, वो उसको लेके आ, उसको लेके आ, वो उसको लेके आ, वो माऊ को, वो माऊ को लेके आ, म्याऊ को, वो म्याऊ को भी लेके आ। हाँ तो टाइम लग रहा होगी मैंने।
ये रोटी लाई। नहीं खा रही? नहीं, हेल्प चाहिए? वो तू वहाँ फंसी है ना, कैसे लाके दूँ? रुक रुक रुक, मैं दे रही, रुकना, मैं वही दे रही। ले जाओ, उधर फेंक दिया मैंने। जाओ दोनों, जाओ उधर, मम्मी के पास जा, तू भी जा मम्मी के पास खा। सूंगरे कहाँ जाके गिरा पता नहीं, नीचे गड्ढे में गिर गया कि पता नहीं। दूसरी बिल्ली है मेरी, मियाऊ नहीं है, ये दूसरी बिल्ली है। उनके 2 बच्चे हैं और वो जब भी मैं आवाज़ लगाती हूँ ना मियाऊ मियाऊ, तो वो भी क्या क्या करती है और मैं उनको रोटी दे देती हूँ तो वो भी जानती है। देखिए इसको छोटा सा बच्चा लेकिन कितना बड़ा दिख रहा है। तो एक बार इसको मैंने ऐसी सामने से रोटी दे दी थी तो देखो ये अंदर आ गई थी और फिर दरवाजे की खिड़की मैंने बंद कर दिया और फिर वो चली गई। तो मैंने उसको थोड़ा सा रोटी दी थी, रोटी खा ली उसने। और मैं शाम को हर दिन की तरह आ गई हूँ मियाऊ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। मियाऊ को मेरे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। बराबर वो आ जाती है और मुझे आवाज़ लगाती है चलो ऊपर, और क्योंकि मैं दिन भर उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। और देखो मैं टेरेस पे बैठी थी तो मेरे पीछे चिड़िया बहुत चिल्ला रही थी, तो चिड़िया को मैंने दे दिया दाना और सूरज डूबने वाला है। और फिर मैं आ गई हूँ नीचे और बनाने के लिए दाल। आज मैंने सोच लिया थोड़ा सा मैं छिलके वाली मूंग दाल बनाऊंगी। तो यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ और मैंने मनी प्लांट रखने के लिए काफ़ी दिनों से वो बॉटल्स लाकर धो के रखे हैं, लेकिन मैंने मनी प्लांट उसमें रखे नहीं है अभी तक। तो मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि मुझे आज ये सब्ज़ी बनानी है और ये सब्ज़ी बनाऊंगी मैं पपीते के साथ में। और मैंने अपने घर में लेके आई हूँ चेरी टमाटर उसके साथ, क्योंकि शाम का टाइम है, मेरे यहाँ दाल ख़त्म हो गई थी। अदरवाइज मैं शाम को दाल नहीं बनाती, सुबह के टाइम पे ही मेरे यहाँ दाल बनती है। तो काफ़ी कोशिश करती हूँ कि शाम के टाइम में मैं ना इतना कुछ खाने का ये नहीं रहता। हमारे यहाँ सुबह के टाइम पे हम लोग खाना खाते हैं। अधिकतर करके आपने देखा होगा मैं शाम के टाइम में किचन का कुछ बताती भी नहीं हूँ आप लोगों को। जितना हो सके मॉर्निंग टाइम का ही वीडियो बनता है मेरा। इवनिंग टाइम का कुछ भी ऐसा व्यू है, ऐसा कुछ भी मैं अपने घर का कोई एक्टिविटी नहीं दिखाती हूँ। शाम के टाइम मेरा घर जो है साइलेंट रहता है बिल्कुल, क्योंकि मानसी भी नहीं रहती, मैं अकेली रहती हूँ। मैं थोड़ा सा शाम के टाइम में आजकल मियाऊ मिल गई है तो मियाऊ के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ। बस उसके बाद नीचे आ जाती हूँ तो उसके बाद मेरे पास कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि मैं शाम को चाय भी नहीं पीती हूँ। कभी कभार ही ऐसा ठंड का मौसम है तो ऐसा मन करता तो चाय पीती हूँ, नहीं तो नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पर भी एक बिल्ली की आवाज़ आ रही थी मुझे और बराबर मैंने बिल्ली की आवाज़ सुन ली। मैंने जब उससे बात की तो बिल्ली ने मेरे से बात भी की। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बिल्ली बिल्कुल मेरे बातों का जवाब देती है, वो जंगली बिल्ली है, फिर वो मेरी बात को रिस्पॉन्स देती है। और मैंने उसको देख भी लिया था और देखिए कैमरे में मुझे दिख भी रही है। मैं जैसे जैसे बात करती हूँ वो म्याऊं म्याऊं कर रही थी, तो मैंने चलो वो खेल रही है अपने मूड में है तो छोड़ दो। वो माँ है, 2 बिल्ली के बच्चे भी उसके पास में। तो मैंने यहाँ पे दाल उबाल लिए हैं, इसमें पपीते डाल दिए, कुछ चेरी टमाटर डाल दिए, हरी मिर्च डाल दिए, लहसुन डाल दिए और मैंने 1 सीटी लाने के लिए छोड़ दिया। फिर उसको मैंने तड़का लगाया था सूखी मिर्ची के साथ में। फिर मुझे याद आया कि सूखी मिर्ची जब तली ली है तो मैं तली डालूंगी। वो सूखा और रोस्ट करने का नहीं टाइम मेरे पास, और ऐसे ही कर लूँगी। घर में बैठे बैठे ना तो बोर मारता है शाम के टाइम पे, और कुछ समझ में भी नहीं आता कि स्पेशल में क्या करना चाहिए, और माइंड भी काम नहीं करता और थोड़ा सा मन उदास है ना, अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा सा सुबह से अच्छा नहीं लग रहा। वो बच्चे को ऐसा हुआ ना, जब तक वो घर में अच्छे से नहीं आ जाता तब तक बिल्कुल भी बहुत ही खराब लगने वाला, फिर इधर मन जा रहा बार बार। और खाना बचा होता ना तो मैं खाना बनाती भी नहीं थी, क्योंकि खाना बचा नहीं था इसलिए मुझे बनाना भी पड़ा। गर्म करके वही खा लेती। इसमें क्या, आप लोग ठंडा खाना नहीं खाते गर्म करके? जो लोग खाते हैं गर्म करके ठंडा खाना, मतलब ठंडा खाना ना क्या बासा खाना गर्म करके खाते हैं, वो जरूर कमेंट में बताएं कि हाँ हम भी खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो मैं दाल को तड़का लगा दे रही हूँ इसी में, और तड़का लगाऊंगी मैं थोड़ी सी डाली, ज़्यादा मिर्ची नहीं लूँगी क्योंकि मैंने मिर्ची इसमें डाला हुआ है। 2 मिर्ची एडजस्ट चालू कर देती हूँ। और थोड़ी सी हींग, और इसमें डालूंगी राइस। राइस क्या जितना डालना था उतना होके डालो, मज़ा आता है खाने। और हरी मिर्ची 1 2 सूखी मिर्ची 3 4 और ये 5। ज़्यादा तीखा नहीं डालना है पर शायद ज़्यादा ही हूँ।
अभी तड़का डाले इसमें ठप कर। दाल का कलर दिखा तो बहुत अच्छा लग रहा है। भरी धनिया हो तो डाल दे, मेरे पास तो धनिया ख़त्म हो गई है। तो देखिए कितना चमक गाढ़ा वाला सा बहुत अच्छा से बन गया है दाल। अब इसे मैं रख दूँगी ऐसे ही। अब इसको पीसना है, तो ये पीस लेती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे। इसको पीस लेती हूँ फटाफट। उनका टाइम है और आप सोचोगे 2 कप काली चाय क्यों बनी है, क्योंकि मेरे यहाँ आ गए हैं अचानक से मेहमान और एक बुजुर्ग इंसान है, वो भी मेरे ससुर जी के ही गांव से आए हुए हैं और शायद कहीं जाने वाले थे। तो वो यहाँ पे हमारा स्टेशन पड़ता है ना, मतलब तो स्टॉप पड़ता है हमारा, एक तरीके से बोलना चाहिए। तो पहचान के हम ही होते हैं, तो हमारे यहाँ आकर रुक जाते हैं। एक बुजुर्ग इंसान आए हुए हैं, तो वो उनके लिए खाना बनाना था। तो मैंने लकीली आज दाल बनाई थी शाम के टाइम पर और सूखी सब्जी, क्योंकि अधिकतर मैं शाम को कभी खाना बनाती नहीं हूँ। तो लग बाई चांस मैंने आज खाना भी शाम को बनाया है और वो आ गए हैं, तो कोई बात नहीं। मैं सिर्फ गर्मा गर्म रोटी निकालूंगी। चावल दाल और सब्जी मेरी बन गई थी। जब जैसे ही वो आने लगे तो मैं 3-4 रोटियां थी, तो मैं रोटी बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली थी, तो चावल और दाल और सब्जी बनानी थी। ये भी आ गए हैं, तो मैंने तुम फटाफट सामने देख लो उनको क्या चाहिए, उनके लिए खाना परोस देते हैं। चाय तो आप इनके आने से पहले मैंने चाय इनको दे दी थी, तो चाय दे दिया। ससुर जी टेका लगा के बिस्तर में अभी बैठे हैं और जो बुजुर्ग इंसान आए हुए हैं वो अपने कपड़े अभी जो गर्म कपड़े पहने हुए हैं, देखिए यहाँ पर। और जो ऊपर के वाइट कपड़े पहनते हैं ना सर तक, वो उतार के मैं रख दी ताकि गंदे ना हों। और क्योंकि रात को सोएंगे, सुबह यहाँ से फिर कहीं जाने वाले हैं, नागपुर जाने वाले हैं। किधर मैंने तो ये पूछा ही नहीं। और फिर यहाँ पे बातें हो रही मैं तो इतने साल से हूँ यहाँ पे। खाना दे दिया है। मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी सब मिलकर बातें कर रहे हैं। 9:45 बज चुके हैं। मुझे आज इतनी जम से भूख लगी थी ना, गरम गरम खाने का मन था, क्योंकि मेहमान आ गए थे। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो लोग आके खा ले पहले, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। देखिए उनकी बातें चल रही है, पता नहीं कि बातें कब ख़त्म होगी। जब उनका खाना होगा, उनकी बातें ख़त्म होगी, उसके बाद ही मैं खाना खा सकती हूँ। वैसे तो कोई ना हो तो मैं कभी भी खाना खा लेती हूँ, लेकिन जब कभी मेहमान हो तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज लाइफ। लाइक एंड